आप पार्टी की पोल अब भारतीय जनता पार्टी खोलने वाली है। जी हाँ, 14 से लेकर 18 तक जिले भर में जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। और हाल ही में बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल के काले कारनामों और बाप पार्टी की मंशाओं से आम जन को अवगत कराया जाएगा। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या निर्णय लिया है और किस तरीके से अब हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। आपको याद होगा, यहाँ के युवाओं को कई सपने बाप पार्टी ने दिखाए थे और युवा भी अंधी दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं हुई, चाहे वो पत्थरबाजी की हो या हाल ही में विधायक द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के हाथों में फंसने की, तो देखते हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली। हमारे इसलिए कि इस एरिया को जो मामा बालेश्वर दयाल की भूमि, जो गुरु गोविंद सिंह की भूमि, जो पवित्र धरा, जो मानगढ़ धाम की भूमि, जो माँ त्रिपुरा की भूमि को, हमारी यहाँ की भूमि को, हमारे यहाँ की जनता को जयपुर में जा करके यहाँ से फर्जी तरीके से लोगों को बरगला करके, हमारे युवाओं को भटका करके, हमारे युवाओं को गलत तरीके से भ्रांति फैलाई, हमारे युवाओं को बेरोजगार किया इन्होंने। हमारे युवाओं को, आधे से अधिक युवाओं को ये बताया कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इनसे कुछ होना जाना कुछ भी नहीं है। और यहाँ इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में, लोकसभा चुनाव में कहा था। इनका मैं प्रेस मार्फत आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी बीटीपी, आपको ध्यान होगा। उसमें इन्होंने कहा था कि एक आदिवासी भाई को एक बार मौका मिलेगा, परंतु इनको पता था, ये राजकुमार जी को, इनको, कि हम दोबारा नहीं लड़ सकते। ये बीटीपी को ख़त्म करके इन्होंने बाप बनाई। बाप बना के उन्होंने ये चुनाव लड़े। युवाओं को काकरी डूंगरी कांड हुआ, 1000 युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, पर इन्होंने किसी युवाओं के लिए किसी मुख्यमंत्री जी के पास जाके ये नहीं कहा कि इनका आज भी दर दर वो युवा भटक रहे हैं। इस प्रकार हमारे युवाओं को बरगला करके हमारे इस जिले को शर्मसार किया है। यहाँ ही नहीं, हमारा जिला पवित्र जिला है, हमारा जिला सर्वधर्म समभाव का जिला है, हमारा जिला धार्मिक जिला है। उसको वहाँ जाके, यहाँ से 650 किलोमीटर दूर जाके किसी वहाँ पे भी हमारे ये कहते थे कि हम आदिवासी भाइयों का हित करते हैं। मैं प्रेस के मार्फत आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिसके खिलाफ सवाल लगाया था वो भी एक आदिवासी भाई था। जब तुम आदिवासी भाई के खिलाफ वहाँ जाके सवाल लगा के और पैसे ले रहे हो, और छोटे मोटे तो ले नहीं रहे हो, 2.5 करोड़ की मांग कर रहे हो। और आज का अखबार आपके मीडिया के मार्फत ही और वीडियो ऑडियो में चल रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे तो पार्टनर ही बना दो। जिस आदमी के पास जितनी क्षमता नहीं, उससे बात करके हमारे एरिया को, हमारी जनता को गुमराह किया है और हमारा सबका नाम बदनाम किया है। तो इस विचारधारा को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी, सभी वरिष्ठ जनों ने निर्देशन में हम सब मिलके 14 तारीख से 18 तारीख तक प्रत्येक विधानसभा में राज्यपाल महोदय जी के नाम से और विधानसभा अध्यक्ष जी के नाम से ज्ञापन देंगे। इनको बर्खास्त किया जाए और ऐसी बेईमान करने वाले की पार्टी के खिलाफ भी बैन लगाया जाए। कि हमने प्रयास किया, पर इन्होंने जिस प्रकार गुमराह किया युवाओं को, इन्होंने युवाओं को एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो बता कहते हैं ना, ऐसा ही जनता को कहा कि हम 5वीं अनुसूची लागू कर देंगे। 5वीं अनुसूची तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने हमारे जनजाति भाइयों को हर सारे अध्यक्ष पद दिए, जबकि वो राजपूत थे। तो इसे गुमराह किया और कुछ आंशिक मोड में गुमराह हो गए। फिर इनको लगा कि इन्होंने खुद ने संविधान, इनका संविधान खतरे में किया। आपसे कह दूं, मैं बीटीपी का संविधान इन्होंने बनाया, बाप का भी संविधान होगा, अभी आई का संविधान बनाएंगे। इनका कोई ना तो धनी है, ना दोहरी है, ना नीति है, ना नीति है। नीति भी नहीं है, ना नियति भी नहीं है इनकी। ये तो केवल पैसा लेने के लिए आए हैं यहाँ। पैसा कैसे कमाया जाए। आज एक आदमी, मैं तो कह रहा हूँ हर आदिवासी भाई को मौका मिले। मास्टर की तनख्वाह छोड़ के जो आदमी यहाँ आया तो रातों रात अरबपति बनने के लिए आया। ये तो आज गवर्नमेंट छोड़ के क्यों आवे नौकरी साहब कोई व्यक्ति। इसलिए
इनके बारे ये में डिम्पल करके पत्नी बताई है इसने अपने कागजों में, वो डिम्पल के बारे में पता क्या क्या है? देखो ये तो फर्जी है, ये पूरे उठे वहां से फर्जी है। अभी तो कई सारे निकलेंगे इनके, जैसे जब भी पाप का गड़ा फूट रहा है इनका, और तो ये तो बहुत सारे, डिम्पल तो कोई है ही नहीं। अब डिम्पल के नाम से पैसे उठाए होंगे, सरकार जांच करेगी, आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। आपने भी एक कमेटी बनी है, देवरा जी, सुभाष जी, कृष्णा जी, तीनों प्रधान साहब, प्रमुख साहिबा जी, मुकेश जी शर्मा साहब, कमलेश जी तमोलिया, ललित जी पाटिया, उसको एक आंदोलन रूप में दे करके इस आदिवासी अंचल में आने वाले समय में उसको किस तरह से सबक सिखाया जाए, उस पार्टी को किस तरह से कमजोर किया जाए, इस तरह तैयारी के साथ में आने वाले कुछ दिनों में 14 तारीख से यह प्रोग्राम जारी करने वाले हमारी पार्टी के नेता, और विशेष करके कुशलगढ़ से ही शुरू करने का अभी निर्णय करने वाले हैं। मैं हमारी पार्टी के नेताओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कुशलगढ़ में जब जब भी कोई आवश्यकता पड़ी तो 2013 के बाद में हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया है। जब जब भी आवश्यकता पड़ी, जहां जिले में आने की आवश्यकता पड़ी, प्रदेश में जाने की आवश्यकता पड़ी, उदयपुर जाने की उचित नहीं समझा। आज पूरा राजस्थान कलंकित, पूरा राष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान कलंकित किया गया। तो राजस्थान के विधानसभा में सारे इतिहास के ताले बंधों में लिखा जाएगा कि एक विधायक रिश्वत देने के रंगे हाथ को पकड़ा गया। कितनी बड़ी वो भी हमारी ट्राइबल के भाषा से हमारे पूरे आदिवासी समाज की बेइज्जती करी है, और इसीलिए इन आप पार्टी वालों के खिलाफ जब तक आंदोलन करना, जब तक राजस्थान की विधानसभा उसकी संस्था से आयोग को घोषित नहीं कर देती, जब तक हमारा भाषा का आंदोलन जारी रहेगा। यही बात समाज का माहौल बनाया और हमारे आदिवासी युवाओं भारत को गाँव में गुमराह करने का प्रयास किया। जब समाज के लोग हमारे साथ लोगों ने समाज को बदलाव करके, समाज को गुमराह करके वोट दिए, और आज उनके विधायक सरेआम घुस रहे हैं। विधानसभा जो कार्यक्रम में घुस रहे हैं, सरकार के बारे में करेंगे, किसी ने बोलने को ये इनके जो अपने वर्तमान के सांसद है, क्या नाम राजकुमार के अंदर जितने लोग इनके विधायक बनाए हैं, जैसे भाई जो कृष्णपद बाबूगढ़ से ये आसपुरा के डामर, ये लोग सरेआम फोन में करके इन्होंने वसूली का धंधा चालू कर दिया। तो कई लोग हमारे इस नेतृत्व के बाद बोल देते हैं कि ये लोग समाज के नाम से झूठा काम करने के लोगों के बीच में आए, इनको जवाब देने का सही समय। दोस्तों, आज हमारे नेतृत्व इस प्रकार आदिवासी समाज को इस देश में, इस बोले वाले यहाँ के समाज को अपमानित करने का बाप के एक कद्दावर एमएलए ने किया है। मैं तो आप कार्यकर्ता को कह रहा, जो आपका जोश आई है, उस जोश को सोशल मीडिया से लगाकर राष्ट्र हित के साथ साथ ये बाप रूपी जो यहाँ पे जहर फैल रहा, उसको निपटाने के लिए आप सब मिलकर कमर कसें। जैसा हमारा जिला नेतृत्व तय करेगा, हमारे मंच में बैठे भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, जातिवाद को जेल खोलने के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये लड़ेगा कौन? अपना मन से आपका हरा देगा नहीं, आपने सबने मुझे लड़े हुए क्योंकि झूठा बोलिए, हमेशा आगे में बात करो। रंगियों भैया ने दो टावर पड़ी जाए, टावर के काम लगी है, टावर में भरी नहीं हो, पैसे नहीं लाख रुपया, लेकिन नाते सभी है 10 रुपये बोलिए, आगे 2 बैंक वो स्वागत लोग है, वो लोग गाड़ी आपकी समाज हो गए। आम कहियो युवा आदि का हाथ में बाटो ने लट आदि को कि तो दूर हो गई है, तो दूर कर दी है, युवा पर डाला समाज में एक कलंक है। देखो अपने बात बता रहा, आपने केवी जाति को आपने क्या किया ये जग जाहिर है, जनता को अच्छी तरह से पता है। आप कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, झूठ ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। आखिर में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। थोड़े दिन इन लोगों ने कोशिश की कि सरकार ने हमारे एमएलए को फंसाने के लिए षड्यंत्र बनाया,
हम पूछना चाहते हैं बाप पार्टी से कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी या प्रदेश अध्यक्ष जी या कौन आपको कान में बात कहने के लिए आया था कि आप उस जगह पे जाओ और वहां पर माइंस का क्वेश्चन लगाओ और क्वेश्चन लगाने से आपको 2.5 करोड़ रुपया मिलेगा? हमने किसी ने कहा था क्या? फिर किस बात का षड्यंत्र हमने किया ये बताओ। और आज तो पेपर में आया है कि ये तो पार्टनरशिप करना चाहते थे, और पेपर में आया है कि 7 कंपनियां भी और बाकी जिनसे उनकी डीलिंग हुई थी, और वो 7 कंपनी में एक है हमारे उदयपुर का जो सबसे बड़ा इस देश का प्रॉफिटेबल कोई संस्था है तो हिंदुस्तान जिंक से इसको वेदांता ने लिया है। उस वेदांता वालों से भी उन्होंने प्रश्न किया था, वहां पर भी कोई कोशिश की गई थी। मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि आज फिर भी कहने का अवसर इसलिए कह रहा हूं, वहां का रहने वाला हूं। लग गया साथियों कलंक। और अभी तो देखो आगे क्या क्या होता है। मीडिया भी बोल रही है कि एमएलए मुंह से बोलना बंद हो गया, वो पूछ रहे हैं तो बताने के लिए तैयार नहीं है। हद हो गई। षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। जिस आदमी की माइंड थी वो व्यक्ति प्लस एंटी करप्शन का अधिकारी और एमएलए 3 जने बात जयपुर से एक गाड़ी में निकले। थोड़े आगे आने बाद में पूछा एमएलए ने कि ये सेठ जी दूसरा आदमी आपके साथ कौन आ रहा है गाड़ी में? तो उसने कहा कि मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार के नाम के ऊपर आदमी एंटी करप्शन का आया, 12 घंटे 13 घंटे तक उनके साथ रहा। एक जितनी बात उसकी टेप हुई और टेप होने के बाद में 1 लाख रुपया माता जी के कोई ढाबे में लिया और वापस चले गए। 3 प्रदेश में गुजरात वाले कब राजस्थान से जुड़ेंगे, मध्य प्रदेश वाले राजस्थान से कब जुड़ेंगे, महाराष्ट्र वाले कब जुड़ेंगे, और उनका ये 3 प्रदेश मानगढ़ के ऊपर कब बनेगा? सरासर झूठ, और इससे बढ़कर कोई झूठ हो नहीं सकता। ये बात मैं इस अवसर में शादी बताई डिम्पल, क्यों कैमराज जी, और डिम्पल नाम की लड़की से शादी बताई। 2 बहनें थी, उसको राशन कार्ड में जुड़ा और प्रधानमंत्री आवास लेकर 1,30,000 रुपया उठा लिया, जिसकी कल पुलिस ने जांच की है। 1-2 दिन के अंदर डिम्पल कौन है इसका भी पता लग जाएगा और दुनिया की स्थिति सामने आ जाएगी। ग्राम पंचायत कानेला में इनका भाई, हालांकि मैं ही बनाने वाला था खेमराज जी को भी 2 बार मैं ही था, लेकिन उस प्रधान के रहते हुए, उनके भाई के रहते हुए कानेला के अंदर एक ही ग्राम पंचायत में 700 हैंडपंप कूदे, जबकि पूरी पंचायत की आबादी के घर मुश्किल से 300-350 से ज्यादा पंचायत के मकान होते नहीं। 700 हैंडपंप और कितने ही मकान, इसका कोई अता पता नहीं है। करीबन 12-13 करोड़ रुपए का गबन 1-2 दिन के अंदर उजागर होने वाला है। जिस भी घटना घटी उस दिन से ताले घर में लटक रहे हैं। सरपंच भी भाग गए, पूर्व प्रधान भी भाग गए, और बांसवाड़ा की पुलिस उनके घर पे गई तो उनके पिताजी कहते हैं नहीं यहाँ मेरे घर पे मत आओ, कोई एमएलए यहाँ नहीं रहता। जब खुद का बाप कहता है कि एमएलए यहाँ नहीं रहता, तो यार क्या एमएलए बनाएंगे, क्या जनता ने फैसला किया हो तो भगवान ही समझ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। कार्यक्रम को बनाने के लिए आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।